Hi guys, welcome back to my YouTube channel Fishaholic. So today's topic is introduction to oceanography. Guys, this is very important for your ICR JRF exam of fisheries and other fisheries related exam. Guys, you can also follow me on Fishaholic 2020. If you are new to this channel, please do subscribe to my channel and like, share and comment on my video. So let's start the video. So first thing we will taking is oceanography and our oceans. So as you all know, 71% of our earth's surface is covered with water. So it is very important for us to know about the water surrounding us. Okay guys, next point is what is oceanography. So oceanography is a science of our ocean that mixes with biology, geology, chemistry, physics among their sciences to unravel the mysteries of our ocean. इससे हम क्या पता चलता है कि जो मिक्स है बायोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का, उसके थ्रू हम ओशनोग्राफी को रिवील कर सकते हैं, यानी कि जो ओशन में जो भी हमारे मिस्ट्रीज हैं उनको हम रिवील कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज in northern hemisphere the 61% is water, 39% is land. So that is why we called it as land hemisphere. ये हमारा हो गया अर्थ and this part is called land hemisphere, whereas this part is called water hemisphere. Why? Because it having 81% of water and 19% land only. नेक्स्ट चलते हैं. सो लास्ट स्लाइड में आपने देख लिया, यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर रखा है थ्रू द इमेज कि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो 39% ऑफ लैंड कंटेन करता है, जबकि हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो ओनली 19% ऑफ लैंड करता है अप्रॉक्सीमेटली. ओके गाइज, नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली. नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन साइकिल. हमारी आप देख सकते हैं कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपना इवेपोरेशन से, कितना हमारा जो हाइड्रोजन साइकिल है, जो हाइड्रोजन है वो इवेपोरेट होता है, देन प्रेसिपिटेट होता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, काफ़ी बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा इसको कि जो हमारा ओशन है वो 97.2% है. हाइड्रोस्फीयर जिसे हम कहते हैं, उसमें डिवीज़न है ओशन एंड नॉन ओशन कंपोनेंट्स का. तो ओशन कंपोनेंट कितने हैं? 97.2%, जबकि हमारे जो नॉन ओशन कंपोनेंट है वो सिर्फ 2.8% है. जो 2.8% नॉन ओशन कंपोनेंट है वो भी फर्दर डिवाइड होते हैं ग्लेशियर्स में एंड ग्राउंड वाटर्स में. सो हमारा ग्लेशियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, बट एज यू ऑल नो बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स इट्स डिक्रीजिंग डे बाय डे. सो ग्लेशियर हमारा जो है 2.15% है, जबकि हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो 0.62% है ओनली. देन जो ग्राउंड वाटर है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है या डिवाइड होता है हमारा फ्रेश वाटर लेक्स में, सेलाइन लेक्स में, ऑयल मॉइस्चर में, स्ट्रीम चैनल्स में एंड एटमॉस्फेयर में. नेक्स्ट है हमारा द 5 ओशंस. कौन कौन से हमारे? सो फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन, एंड मरियाना ट्रेंच. सो इट्स around 11 kilometers and it's not an approx value guys, 36,000 feet. So it is not an accurate value, it's an approx value. So as you can see, Mount Everest is 29,000 feet, whereas Mariana Trench are our deepest trench is
1000 फीट। मरियाना ट्रेंच काफ़ी बार क्वेश्चंस में आ जाता है, सो इसे आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। देन द अटलांटिक ओशन, अबाउट हाफ ऑफ साइज ऑफ पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक ओशन का साइज़ है उसका जस्ट हाफ है हमारा। देन इंडियन ओशन सर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, आप जानते ही हैं। आर्कटिक ओशन 1/4 एज डीप, मच स्मॉलर एंड कॉल्ड एज आइस, सी आइस। आर्कटिक ओशन इज अ सी आइस, क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। देन सदर्न ओशन, इट्स ऑन 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या हैं बाय साइज एंड द ग्रेटेस्ट डेप्थ कौन कौन सी हैं। देन द पैसिफिक ओशन इज़ अबाउट 15 करोड़ 55 लाख 57,000 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा साइज़ है पैसिफिक ओशन का। एंड देन अटलांटिक ओशन इज़ जस्ट हाफ 7 करोड़ 67 लाख 62,000 स्क्वायर किलोमीटर। देन इंडियन ओशन इज़ 6 करोड़ 85 लाख 56,000 स्क्वायर किलोमीटर। Then the southern ocean is 2 crore and 32 lakh 7,000. Then Arctic ocean is 1 crore 40,000 56 lakh square kilometer. The smallest ocean is Arctic ocean. Okay guys. Then the Mariana Trench. Here you can see the exact value is 35,827 feet. It is present in which ocean? The Pacific Ocean. Then next is Puerto Rico Trench. Then Puerto Rico Trench is present in Atlantic Ocean, 30,246 feet. It's depth. Then the Java Trench. Java Trench इंडियन ओशन में प्रेजेंट है, 24,460 फीट। गाइस काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा आप कि जावा ट्रेंच इज़ इन इंडियन ओशन, 24,460 फीट इज़ इट्स डेप्थ। आर्कटिक बेसिन प्रेजेंट इन आर्कटिक ओशन, इट्स डेप्थ इज़ 18,456। सदर्न ओशन 23,737 फीट। नेक्स्ट इज़ पैसिफिक ओशन सी फ्लोर रिंग फायर्स। रिंग फायर जो पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है वो क्या है, कैसे हैं, ये हम इसमें देखेंगे। देन द रिंग ऑफ फायर कोइंसाइड्स विद द एजेस ऑफ द पैसिफिक प्लेट विच इज़ द वर्ल्ड्स मेन टेक्टोनिक प्लेट। जो हमारा पैसिफिक प्लेट है, पीपी, आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारा पीपी है वो मेन टेक्टोनिक प्लेट है, जो कि कंटेन करता है 450 वोल्केनोज, और वो होम है 75% ऑफ वर्ल्ड्स एक्टिव वोल्केनोज का। जो हमारा रिंग ऑफ फायर है जहाँ प्रेजेंट है एजेस पे पैसिफिक ओशन की प्लेट्स पे, वो हमारा कंटेन करता है क्या, 75,000 एक्टिव वॉल्केनोज एंड नियरली 90% ऑफ जो वर्ल्ड्स अर्थक्विक हैं वो अलॉन्ग आते हैं रिंग ऑफ फायर के। ये जो रिंग ऑफ फायर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, उसके अलॉन्ग आते हैं हमारे जो ये अर्थक्विक है 90% ऑफ वर्ल्ड के। और सबसे डिवास्टिंग जो अभी तक आए हुए हैं चिली, जापान एंड न्यूजीलैंड में। Next is just for the facts. Then Mauna Kea the Kai on the big island of Hawaii measures 10,600 meters from the ocean floor, making it tallest mountain on the planet, surpassing even Mount Everest. आइसलैंड पे प्रेजेंट है ये। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ अर्थ कंटूर वर लेवल्ड टू द स्मूथ बॉल, द ओशन वुड कवर इट टू द डेप्थ ऑफ ओनली
2686 meter. Just for the fact, guys. No. Then you can see the sea is present in Earth's ocean, and sea is present. Okay. So here you can see Indian Ocean, North Pacific Ocean, South Pacific Ocean, North Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean, Arabian Sea, Red Sea, Persian Gulf here, and the Southern Pacific Ocean, then Southern Ocean, Arctic Ocean in this, then Arctic Ocean here. This picture is only depicting the Earth's ocean and the seas. Next is the deepest trench, as I have told you, 11,000 meter. Sorry guys, that was a mistake. There was a mistake. 11 kilometer, यानी कि as you know 11,000 meters. The deepest trench is Mariana Trench, and the longest trench is Peru Chile, the 5,900 kilometers. ये याद रखिएगा गाइज, जो पेरू ट्रेंच है वो लॉन्गेस्ट ट्रेंच है, लॉन्गेस्ट एंड द डीपेस्ट इज मरियाना ट्रेंच एंड द लॉन्गेस्ट इज पेरू चिली ट्रेंच. नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट सी इज द साउथ चाइना सी विथ 1,14,85,800 स्क्वायर मील्स. आप एरिया देख सकते हैं कितना बड़ा है साउथ चाइना सी का. ये एरिया है साउथ चाइना सी का, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. देन नेक्स्ट इज द कैरिबियन सी इज द डीपेस्ट एट 8,448 फीट. कैरिबियन सी जो हमारा है वो डीपेस्ट सी है. नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ओशन करंट हमारा क्या है, क्रूसो करंट, विच इज़ 25 to 75 miles per day. पर डे आता है 25 to 75 miles per day and 1 to 3 knots and extended up to 3,300 feet deep, and the Gulf Stream is close to this current speed. ये याद रखिएगा गाइज, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि क्रूसो करंट क्या है या फिर लार्जेस्ट ओशन करंट कौन सा है. देन your answer will be crucial current. So next is mean depth. क्या है हमारे ओशन की? ओशंस मीन डेप्थ इज 3,795 मीटर. अटलांटिक ओशन जो है हमारा वो सेलोएस्ट है. सेलोएस्ट मीन्स ज़्यादा नहीं, सेलोएस्ट मीन्स कि ज़्यादा डेप्थ नहीं है, सबसे कम डेप्थ इसी की है. सो 3,332 मीटर. Extensive shallow areas and 20.4% is shallower than 1,000 meter. इंडियन ओशन की हमारी कितनी है 3,897 मीटर. पैसिफिक ओशन की कितनी है 4,028 मीटर ओवर 2x द वॉल्यूम ऑफ अटलांटिक. देन हमारा हम डिवीज़न देखेंगे अब कि कैसे कैसे डिवीज़न होते हैं. सो हॉरिजॉन्टल जो जोन्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये देखेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइफ जोन्स जो प्रेजेंट है ओशन में. सो लिटोरल जोन, द शैलो वाटर एरिया बिटवीन हाई टाइड एंड द लो टाइड. हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में जो शैलो वाटर एरिया जो होता प्रेजेंट होता है उसे हम लिटोरल जोन कहते हैं. ठीक है गाइस. नेरेटिक जोन, नेरेटिक जोन जो क्या होता है, the area of continental margin between low tide line and the edge of continental shelf. जो नेरेटिक जोन होता है वो कौन सा जोन होता है, एरिया ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन बिटवीन लो टाइड लाइन एंड द एज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ. देन ओशनिक जोन, द डीप ओशन बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल मार्जिन. ओशनिक जोन जो होता है वो हमारा डीप ओशन बियॉन्ड कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है. कॉन्टिनेंटल मार्जिन तो हमारा नेरेटिक जोन हो गया. ठीक है गाइस.
लो टाइड जहाँ पे लाइन आती है बिटवीन लो टाइड लाइन एंड द एज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो इसके बाद वाला जो एरिया आएगा हमारा वो क्या होगा, ओशनिक जोन। नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्टिकल जोन्स क्या क्या है। सो सनलाइट जोन विच इज कॉल्ड एज एपिप्लेजिक जोन विच एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर की डेप्थ तक हमारा क्या होगा, मीजोप्लेजिक जोन। ये बहुत बार पूछे जाते हैं जोन, तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ट्वेलाइट जोन किसे कहते हैं हम, मीजोप्लेजिक जोन को। जो एरिया होता है ओशन का 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक, 1000 मीटर तक जो जोन होता है वो क्या होता है, मीजोप्लेजिक जोन। ठीक है। बैथीप्लेजिक जोन क्या होता है, बैथाइल प्लेजिक या बैथाइल जोन या बैथीप्लेजिक जोन क्या होता है, एक्सटेंडेड अप टू 1 मीटर टू 4000 और आइदर 6000 मीटर। ओके गाइस, 6000 मीटर या 4000 मीटर तक जो एरिया होता है हमारा, 1000 से हमारा 6000 या 4000 मीटर तक जो जोन होता है उसे हम बैथीप्लेजिक कहते हैं। ए बाइसल जोन क्या होता है, ए बाइसल प्लेजिक क्या होता है, एरिया ऑफ द ओशन दैट इज डीपर देन 4000 मीटर और 6000 मीटर से जो डीपर ओशन होता है वो होता है हमारा ए बाइसल जोन। देन लाइफ एंड लाइट प्रेजेंट इन ओशन। So sunlight is the energy basis for nearly all marine ecosystem and therefore it is critical for life. Then sunlight zone receive large amount of sunlight. As the result, many of the oceanic organism have thrived here. मतलब यहाँ पे रहते हैं सनलाइट जोन यानी कि हमारा एपिप्लेजिक जोन में। Then twilight zone, area of ocean that receives some light but is darker than that of sunlight zone. सनलाइट जोन से थोड़ा डार्कर होता है, यहाँ पे फिशेस और हमारा ऑर्गेनिजम्स रहते हैं बट इन कंपैरिजन टू सनलाइट जोन कम है। बैथाइल जोन एंड एपिसल जोन में क्या है, कंप्लीट डार्कनेस होती है, लाइफ जो है वो बहुत कम प्रेजेंट होती है। लार्टेन फिश जो होती हैं या एंगलर फिश जो होती हैं वही प्रेजेंट होती हैं इस जोन में, याद रखिएगा। एंगलर फिश एंड द लार्टेन फिश एंड द ट्यूब वॉर्म्स आर प्रेजेंट इन एबाइसल एंड बैथीप्लेजिक जोन। ये आ सकता है आपके क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इज सनलाइट लेयर एट द ओशन सरफेस। ये भी डिवाइडेड होता है 3 जोन में। जो हमारा सनलाइट जोन था यानी कि हमारा जो एपिप्लेजिक जोन था उसमें भी 3 जोन है हमारे, यूफोटिक जोन, डिस्फोटिक जोन एंड एफोटिक जोन। जो अपर पार्ट ऑफ फोटिक जोन है वेयर द फोटोसिंथेसिस ऑकर होती है। यूफोटिक जोन क्या है, हमारा ट्रू जोन है, यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस होती है। डिस्फोटिक जोन कौन सा है, लोअर पार्ट ऑफ फोटिक जोन वेयर एनिमल कैन सी बट देयर इज अ not enough light for photosynthesis, whereas aphotic zone is largest region with no light is present here. Next is, as you can see, next is 3 groups of marine life. कौन कौन से ग्रुप्स हमारे प्रेजेंट हैं ओशन में। सबसे पहला हमारा प्लैंकटन है जिसके कि 2 पार्ट हैं, फाइटोप्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट फ्लोट नियर द ओशन सरफेस, मोस्टली माइक्रोस्कोपिक। जो ओशन की सरफेस पे फ्लोट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैंकटन। और ये हमेशा ड्रिफ्ट करते हैं वाटर करेंट के साथ। ओके गाइस, ड्रिफ्ट करते हैं वाटर करेंट के साथ और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फाइटोप्लैंकटन क्या होते हैं, प्लैंकटन लाइक होते हैं, जबकि जू प्लैंकटन क्या होते हैं, एनिमल लाइक होते हैं। देन नेक्टन, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ ओशन, मैमल्स, व्हेल्स, डॉल्फिन, सी लायंस, फिशेस, अमेंडेंट इन सरफेस वाटर। ये भी अमेंडेंट होते हैं सरफेस वाटर पर, बट ये क्या करते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं, मतलब ये वाटर करेंट के अगेंस्ट भी स्विम कर सकते हैं। ओके गाइस, बेंथोस क्या है, ऑर्गेनिजम्स दैट लीव ऑन द ओशन फ्लोर इन मड, सैंड, रॉक्स। सो दे आर क्रैब्स, सी स्टार्स, वॉर्म्स, कोरल, स्पॉन्जेस, सीवीड्स, क्लैम्स। नेक्स्ट इज बेंथिक एनवायरनमेंट। बेंथिक एनवायरनमेंट हमारा कैसे डिवाइडेड है, सो द इकोलॉजिकल जोन ऑफ ओशन दैट इंक्लूड ocean floor and all the organisms that live on in it is divided into different zone based on the depth. जो बेंथिक जोन है वो हमारा डेप्थ के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो फर्स्ट जो हमारा जोन है इंटरटाइडल जोन,
located between low tide and high tide limits, is covered with the water twice a day as the tide changes, and the organism that lives in this zone must be able to breathe underwater and on land, must be able to keep being washed out with the tide. Clams, oyster, barnacles, crabs and starfish are are the animals or organism present in a intertidal zone. सो आपको इंटरटाइडल जोन से क्या पता चला कि ये लोकेटेड है लो और हाई टाइड में, हाई टाइड लिमिट्स में। 2 बार दिन में इसमें टाइड चेंजेस की वजह से ये कवर होता है वाटर के थ्रू, वाटर से। ऑर्गेनिज्म जो लीव करते हैं इसमें, या तो उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो अंडर वाटर भी ब्रीथ कर सकते हैं और लैंड पे भी ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सब लिटोरल जोन। Being at low tide limits and extend up to the edge of continental depth that is reached to 200 meter. Temperature, water pressure, sunlight are fairly constant. Most animals stay in the upper 100 meter reach the sunlight. जो हमारा क्या है, ये सब लिटोरल जोन। सो सब लिटोरल जोन क्या है कि ये लिमिटेड है लो टाइड जोन में और एक्सटेंड करता है अप टू द 2 मीटर डेप्थ तक। और ये टेम्परेचर, सनलाइट, प्रेशर सब कुछ यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है। और जो एनिमल है यहाँ पे अपर 100 मीटर में ही प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर। देन द बेथाइल जोन एक्सटेंड फ्रॉम द एज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ एबाइसल प्लेन 200 meter to 400 meter. Lack of sunlight is there. Few plants, animal included. Only sponges, brachiopods, sea stars, etc. Next is abyssal zone. Scientists. So guys, next is abyssal zone. So abyssal zone, scientists know very little about this zone. Very deep zone and dark, about 4,000 and below, can reach up to 6,000 meters. Few animals are there, but no plants are there. Crabs, sponges, worms, sea cucumber live around hot water vents in extreme condition. Then the huddle zone. Huddle zone क्या है, deepest benthic zone है, consist of deepest ocean floor trenches. Less is known about this zone. Then the abyssal zone, few animals, a type of sponges, and few worms, a type of clams are present only. Then the pelagic environment also divided into 2 parts. It is divided as environmental zone that includes entire volume of water in the ocean and the marine organisms that live on the sea floor, above the sea floor. ये क्या है, नेरेटिक जोन है एंड ओशनिक जोन है। नेरेटिक जोन कौन सा है, इंक्लूड वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कवर्स द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वार्म शैलो जोन, लार्जेस्ट concentration of marine life, lots of sunlight and lots of benthos to serve the food, fish, planktons and etc. नेरेटिक जोन क्या है हमारा, वॉल्यूम वाटर अच्छा खासा कवर करता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कवर करता है, वार्म एंड शैलो है और यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी है प्रेजेंट होती है और लॉट्स ऑफ बेंथोस होता है, फूड, फिशेस होती हैं एक्सेट्रा। ओशनिक जोन क्या होता है, इंक्लूड्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कवर्स द एंटायर सी फ्लोर एक्सेप्ट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. In deeper parts, the temperature is colder, the pressure is greater on organisms spread out more. Some animals include giant squid and the whales. So in this picture you can see, as I have told you, the pelagic provision and the benthic provision. Okay guys, apelagic zone, mesopelagic, bathypelagic, abyssal, huddle. Here you can see the depth. Okay, and this is the aphotic zone and the euphotic and the photic zone. Next is composition and chemistry of seawater. So composition क्या है हमारी, sea water is a complex mixture of water and salts dissolved minerals making up to 3%
3.5% ऑफ सी वाटर. 3.5% क्या है हमारे, ये सब वाटर एंड सॉल्ट्स हैं. सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स टू प्योर वाटर. It is usually expressed in term of ppm, ppt and pph यानी कि parts per 100 और percentage. But because salts in sea water are small, we usually express it as a parts per thousands. Okay guys, parts per thousand, क्योंकि sea water जो हमारा है वो बहुत small present होता है. सी वाटर में हमारा जो सॉल्ट होता है वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे हम पीपीटी में लेते हैं, पार्ट्स पर 1000. सॉरी. नेक्स्ट इज सैलिनिटी वेरीज इन ओशन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एडेड टू द सिस्टम और द अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस. इफ मच इवेपोरेशन occurs, the water is more saline because the water is evaporating faster than fresh water is added. Thus, more salt are left over. Conversely, the more fresh water added to the system, the less salinity is there. Where do salts come from? So, salts कहाँ से आते हैं ओशन में, ये देखेंगे हम इसमें. So, सबसे पहले वेदरिंग के थ्रू आते हैं हमारे. वेदरिंग के थ्रू the rocks, minerals, salts introduced into streams feed into the ocean. The total quantity of this is on the order of 2.5 million tons annually. 2.5 million tons हमारा जो rocks, minerals, जो भी salts हमारा ऐड होते हैं streams में, जो फीड करते हैं ओशन को, वो हमारा क्या है 2.5 मिलियन टन है एनुअली फीड करते हैं. जबकि अदर जो हमारे वो है वो क्या है, मिनरल सॉल्ट्स आर ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम वॉल्केनिक एरप्शन, जो आउटगैसिंग्स होती हैं अर्थ इंटीरियर में. वी नो दिस इज़ अ ट्रू बिकॉज सर्टेन एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा आर मोर अबेंडेंट इन ओशन देन इन अर्थ क्रस्ट. हार्ड पार्ट क्या है ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो शेल मटीरियल है उनके थ्रू सॉल्ट्स ऐड होते हैं. The next is, surprisingly, the salinity of ocean is relatively constant. मतलब जो salinity है वो constant रहती है. Although many billions ton of salts are added annually, salts are used in making hard part of ocean creatures. मतलब उनके जो shells और उनमें form करने के लिए होता है, absorbed by marine plants, nutrients, and much salt are precipitated as a sediment. Overall, the ocean naturally tend to chemically mass the balance themselves. Resources from the ocean and sea water. Resources क्या क्या है हमारे? Resources हैं sea salt के, halite के. Then magnesium मिलता है हमारा ocean से. The alite metal used in the making of light bulbs. Bromine, gasoline additives, etc. Human also desalinate sea water to fresh water. That this process time consuming, expensive, not currently economic feasibly. Many desalination plant operate but few are productive on a commercial scale. जैसे कि आप जानते हैं सॉल्ट्स हम कैसे डिसैलिनेट करके ओशन वाटर से या सी वाटर से कैसे लेते हैं, उसकी बारे में ही बता रखा है थोड़ा सा. लेयर क्या क्या है, लेयर ऑफ मिक्सिंग कैसे होती है, या फिर लेयर क्या है, सरफेस मिक्स जोन, वार्म एंड द सॉल्टियस्ट जोन क्या है हमारा 2% है बस. जबकि ट्रांजिशन जोन कंटेन थर्मोक्लाइन एंड द हेलोक्लाइन. थर्मोक्लाइन क्या है हमारा गाइस, जो कि टेम्परेचर जहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहता है उसके नीचे मिक्सिंग नहीं हो पाती. ये ट्रांजिशन जो है यहाँ पे एक थर्मोक्लाइन यानी कि लाइन फॉर्म हो जाती है जिसमें अपर जोन एंड लोअर जोन की मिक्सिंग नहीं हो पाती यहाँ पे थर्मोक्लाइन के थ्रू. हेलोक्लाइन मीन्स सॉल्ट. देन डीप जोन इज अ 2 टन पर स्क्वायर इंच इज अ कोल्डेस्ट टेम्परेचर जोन. कोल्डेस्ट टेम्परेचर जोन है डीप जोन हमारा.
नेक्स्ट हमारी है पॉइंट ओशन ट्रोपोग्राफी क्या क्या है। ओशन ट्रोपोग्राफी मीन्स ओशन में कितने मेजर पार्ट्स हैं या डिवाइडेड है वो कितने जोन्स में, वो है। देन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है हमारा वो ओशन बेसिन, फ्लोर एंड मिड ओशनिक जोन में है। ओशनिक देन कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप एंड राइज होता है, प्रेजेंट होता है इसमें। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वेरी जेंटल स्लोप होता है सबमर्ज लैंड का। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होता है स्टीप स्लोप होता है एजेस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। द एजेस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ जेंटल स्लोप इन द कॉन्टिनेंटल एज, स्टीप स्लोप on the continental shelf edge. Then on the continental lies gentle slope where trenches do not exist. Trenches कहाँ exist नहीं करती हैं continental rise में। ये याद रखिएगा गाइस, पूछ सकते हैं कि continental rise में क्या exist नहीं करता है, तो trenches do not exist in continental rise. Surprisingly, we know very little about the mapping of our ocean floor. We probably have accurately mapped only 5% ocean floor. 5% ही ocean floor हमने अभी तक मैप किया है। नेक्स्ट इज, ये देख सकते हैं आप पिक्चर में कि कैसे हमारा है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ये देख सकते हैं आप, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, ये स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। देन कॉन्टिनेंटल राइज इज दिस, continental rise is this। ये देख सकते हैं आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड द एबाइसल प्लेन, डीप सी फैन, सी अमाउंट, एबाइसल प्लेन एक्सेट्रा। इको साउंडिंग जो है हमारा यूज़ करते हैं हम मैपिंग फ्लोर में, ये याद रखिएगा। इको साउंडिंग जो है हमारा यूज़ करते हैं हम मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर के लिए। ओशन करंट, सरफेस करंट्स एंड द ओशन करंट्स में हमारा क्या क्या आता है। सरफेस करंट सबसे पहले तो हमारा इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द ओशन गल्फ स्ट्रीम्स में आते हैं। इट फ्लोज इन द रिस्पॉन्स टू atmospheric condition and has a direct relationship with climatic condition. Direct relationship है हमारा climatic condition से। Strangely, ocean currents are directed to the right clockwise in the northern hemisphere and the left in counterclockwise in southern hemisphere. This has a direct relationship with Coriolis effect. Coriolis effect क्या होता है ये हम, which is deflective force resulting from Earth's rotation that causes current to oftentimes moves against the winds. Coriolis effect क्या है हमारा, एक डिफ्लेक्टिव फोर्स है, मतलब कि उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए डिफ्लेक्ट करता है अर्थ की रोटेशन को, कि वो हमारा अगेंस्ट द विंड that causes current to oftentimes move अगेंस्ट द करंट। जो अर्थ रोटेशन से जो कॉजेस है करंट के, उनको ऐसा कॉज करता है कि वो अगेंस्ट द विंड फ्लो करने लगे। जो हमारा करंट है वो अगेंस्ट द विंड फ्लो करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग इज द फोर्स दैट वर्टिकली मूव्स कूलर वाटर फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1000 feet बिलो द सर्फेस टू द नियरेस्ट सर्फेस। क्या है ये फोर्स है, एक वर्टिकली मूव to the cooler water from approximately 1000 feet। नेक्स्ट देखते हैं ओशन वेव्स, करंट्स, टाइड्स एक्सेट्रा। सो ओशन सर्कुलेशन है, ये सब इन्वॉल्व करते हैं सरफेस करंट को, डीप वाटर मासेस को। सम आर शॉर्ट लिव्ड, सीजनल एंड लोकल, अदर आर परमानेंट, एक्सटेंडेड ओवर लार्ज पोर्शन ऑफ ग्लोब। सॉरी। नेक्स्ट हमारा ये देख सकते हैं आपकी शैलो ओशन करंट्स कैसे फ्लो करते हैं। सो जो वार्म वाटर है वो ये देख सकते हैं आप, ये वार्म वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, ठीक है गाइस। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है और ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है। नेक्स्ट है हमारा डीप
deep ocean currents. So in general, deep ocean currents are driven by gravity and density difference. Two factors are important in creating dense mass of moving water. Dense mass of moving water create करने के लिए हमारे temperature and salinity दो important things हैं. Colder salty water denser than the warmer water. याद रखिएगा गाइस, ये पूछ सकते हैं. कोल्डर एंड सॉल्टी वाटर क्या है हमारा, डेंसर है वार्मर वाटर से, लेस सॉल्टी वाटर. दस डीप ओशन सर्कुलेशन इज रिफर्ड एज थर्मोहेलाइन. थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कोल्डर वाटर है और सॉल्टी वाटर है वो डेंसर है वार्मर और लेस सॉल्टी वाटर से. ये देख सकते हैं आप, ये हमारी लास्ट स्लाइड है. देख सकते हैं आप कि डीप ओशन करंट कैसे हमारा फ्लो कर रहा है. वार्म वाटर करंट, वार्म वाटर सरफेस फ्लो, देन द कूल सरफेस फ्लो. किस साइड से किस साइड पे जा रहा है. हमारा जो वार्म वाटर सरफेस फ्लो है वो हमारा ज़्यादातर पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन की तरफ है, एंड द कूल सरफेस वाटर इज टुवर्ड्स द Southern Ocean, from Southern Ocean to Pacific Ocean. Thanks for watching. I do subscribe to my channel.